दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 23 मई है 2024 और आज तथागत भगवान बुद्ध का जन्म दिवस बुद्ध पूर्णिमा हम मना रहे हैं। और पूरे देश में बल्कि विश्व भर में ये दिवस मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। हम धम्म ज्योति बौद्ध विहार आए हैं इस समय, जो हर्ष विहार में स्थित है। भगवान बुद्ध की वंदना हो रही है, भगवान बुद्ध के संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। धम्म ज्योति ट्रस्ट इसको संचालित करता है और जो महिलाएं हैं, महिलाओं का भी विशेष सहयोग इसमें रहता है। इस कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और समाज को जागरूक करने में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके जो संदेश हैं, उसको समाज में फैलाती हैं महिलाएं भी। और जो धम्म ज्योति ट्रस्ट है, उसकी ओर से भी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो देखिएगा ये पूरा कार्यक्रम हमारे चैनल। सिद्धार्थ कैसे बने तथागत बुद्ध बता रहे हैं आदरणीय बोधाचार्य अतर सिंह बौद्ध जी। बचपन से ही बहुत ही चिंतन करते थे कि आखिर ये जो सामाजिक असमानता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई तो राजा है, कोई बहुत धनाढ्य है और कोई बहुत ही गरीब है, ऐसा क्यों है। सिद्धार्थ ने चिंतन मनन किया और उनके पिताजी ने, शुद्धोधन ने तो उनकी शादी भी कर दी थी। तरह तरह के महल, 3 तरह के महल बनवाए, गर्मी का अलग, सर्दी का अलग, बरसात का अलग, 3 प्रकार के महल बनवाने के बाद भी सारी सुविधाएं उनको दी गई। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का मन नहीं लगा। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल नाम रखा गया और अंत में 29 साल की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के पश्चात 5 साल तक कंटिन्यू उन्होंने बल की तपस्या की और इतना कर दिया कि 6 साल तक एक समा के चावल पर वो निर्भर रहने लगे। 24 घंटे में एक समा का चावल इस शरीर में जाता था। तो आप महसूस करोगी कि उनका शरीर कितना जर्जर हो गया था और पसलियाँ दिख रही थी, उनके शरीर में दीमक लग गई थी। अंत में एक पहाड़ी से आखिर में उन्होंने जब गृह त्याग कर लिया तो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए थे। तो एक दिन मॉर्निंग में कुछ गांव की महिलाएं, उनमें बच्चियां भी थी, लड़कियां भी थी, और उन्होंने देखा एक नवयुवक इतना कमज़ोर हालत में, जिसकी पसलियां दिख रही हैं, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है रास्ते में। तो जो महिला जल चढ़ाने जा रही थी उसमें मंदिर में, तो जल में थोड़ा दूध की मात्रा भी डालते हैं। तो जब वो उन महिलाओं ने सिद्धार्थ के मुंह में वो पानी डाला तो उनको चेतना आ गई, उनको आंखें खुली और उन्होंने जब आंख खुल करके वो बैठ गए तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अति जो है हर चीज़ की बुरी होती है। मैंने 5 साल तक इस शरीर में कुछ खाया नहीं, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। जिसके लिए मैंने गृह त्याग किया था वो तो पूरा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ज़रूर जिस काम के लिए गृह त्याग किया वो सब कुछ बेकार हो रहा है, कुछ दिन में मैं समाप्त हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अन्न ग्रहण करूंगा। तो सुजाता नाम की कन्या, वो उसने एक मन्नत मांग रखी थी पीपल के वृक्ष की, मैं इस वृक्ष की हर बार पूजा करूंगी। तो दासी को उस दिन भेज दिया था कि जाओ तुम वहाँ पर सफाई करके आओ और कुछ घंटे के बाद मैं पूजा करने जाऊंगी। तो दासी ने बताया कि आज तो वहाँ साक्षात कोई देवता बैठा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो खीर बना करके ले गई
और वो सिद्धार्थ ने उस खीर को स्वीकार किया। और खीर को स्वीकार करने के बाद अब उन्होंने ये सोचा कि यदि निरंजना नदी में नहा करके स्नान करके उन्होंने दोबारा चीवर धारण किया और उस खीर को, जो सुजाता की खीर थी, उसको ग्रहण किया और खीर ग्रहण करने के पश्चात उस बर्तन को उसी नदी में फेंक दिया। और उससे ये मन में ही उन्होंने ये सोचा कि यदि ये बर्तन पानी के विपरीत दिशा में बहेगा तो मैं समझूंगा कि मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो वैसा ही हुआ कि उन्होंने थाली को उस नदी में फेंका और नदी में फेंकने के बाद कोई बर्तन ऐसे वापस तो जाता नहीं, धारा के विपरीत नहीं जाता, लेकिन उसमें एक नाग था और नाग ने उस बर्तन को, थाली को अपने मुंह में दिया और कुछ दूरी तक जो है वापस विपरीत दिशा में ही चलता है। नाग की ये खूबी होती है कि वो पानी जिधर बहता है नाग उधर नहीं जाता बल्कि उसके विपरीत दिशा में जाता है। तो ऐसा ही हुआ, कुछ दूरी पर जो है वो बर्तन गिर गया और फिर वो धारा में बह गया। अब सिद्धार्थ को ये आभास हो गया कि वास्तव में जो मैंने मन में ठाना था उसकी पूर्ति मुझे हो जाएगी। और अब वे 49 दिन का भोजन अपने पास रख कर के बैठते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे वो विपश्यना में बैठ जाते हैं। तो साथियों, चैत की पूनम के दिन सिद्धार्थ विपश्यना करने के लिए बैठे थे और बैसाख की पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसा कि हमने बताया, धम्म ज्योति ट्रस्ट के सौजन्य से धम्म ज्योति बौद्ध विहार, हर्ष विहार, दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम के संपन्न होने के उपरांत प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। सर, आपका नाम क्या है? मांगेराम सिंह। मांगेराम जी, ये बौद्ध विहार जो है सर, कितने दिनों से यहाँ पे ये बौद्ध विहार चल रहा है? 25 वर्ष पहले से बौद्ध विहार हमारा चल रहा है और इस बौद्ध विहार में जो है हम खास तौर से धम्म से संबंधित जो कार्यक्रम है हमारे होते रहते हैं, तथा जो धम्म से संबंधित शादी विवाह है वो भी यहाँ पर होते रहते हैं। और यहाँ के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सब बौद्ध धर्म से ओतप्रोत हैं, उनको सबको बौद्ध धर्म का ज्ञान है, बौद्ध धर्म का पता है। और ये इस बौद्ध विहार में जो हमारे भिक्षु रहते थे धम्म ज्योति जी, वो उनके सौजन्य से ये बौद्ध विहार बना। उन्होंने अपनी भिक्षाटन से, अपनी मेहनत से एक एक पैसा बचा करके इस बौद्ध विहार का निर्माण किया। और बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई मेरा अंतिम समय आ रहा है तो मैं क्यों ना इस बौद्ध विहार को जो है समाज के लोगों को समर्पित करूं, तो उन्होंने समाज के लोगों को समर्पित करने के लिए इस बौद्ध विहार को चैरिटेबल बनाया। ये धम्म ज्योति चैरिटेबल बौद्ध विहार है इसका पूरा नाम। और इस बौद्ध विहार में हम कितने ही प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं और पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कंपटीशन चलते हैं उनको भी हम कराते हैं। तो जो आज समाज में बुराइयां देखने को मिल रही हैं, क्या इस तरह का कोई अभियान चलाते हैं? लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम जो बाबा साहेब और बुद्ध भगवान की जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं, धम्म में जो उन्होंने शील दिए हैं और जो उन्होंने हमको अष्टांगिक मार्ग और अन्य चीजें जो अपने साहित्य से दी हैं बाबा साहेब ने और बुद्ध भगवान ने, उसके माध्यम से हम लोगों को जन जागृत करते हैं। और जन जागरण के साथ साथ काफी लोग जो है यहाँ शिक्षा भी दे चुके हैं। इस कॉलोनी के लगभग 8 से 10 बच्चे जो है मेडिकल लाइन में MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं। और लगभग 15 बच्चे जो है BTech करने के बाद इंजीनियरिंग की जॉब और अन्य कार्यों में सम्मिलित हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि कॉलोनी में हमने जब से बुद्ध भगवान और बाबा साहेब का सहारा लिया है, जब से उनकी शरण में आए हैं, यहाँ काफ़ी खुशहाली है। और हमारे बौद्धाचार्य जी भी हमें, हमारे साथ जो है, इन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बौद्धाचार्य है। तो आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसकी महत्ता है, अहमियत? सर, इसकी महत्वता मनाने से है। यदि हम जो है, पहले बहुत कम लोग जो है हमारी कॉलोनी में बुद्धिज्म को जानते थे, लेकिन हमारे प्रयास से जो है
बौद्ध धर्म बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम बार बार मनाएंगे तो लोग इसकी तरफ आकर्षित जरूर होंगे। इसलिए किसी भी बात को मनाने के लिए, मानने के लिए उसको बार बार मानना तो पड़ेगा। हम लोगों को बताएंगे कि आज बाबा साहब की जयंती है या भगवान बुद्ध की जयंती है, तो आज बड़े जोश खरोश के साथ बाबा साहब की भी जयंती मनाते हैं और भगवान बुद्ध की भी जयंती मनाते हैं। आज की परिस्थितियों में भगवान बुद्ध के संदेशों की किस तरह से प्रासंगिकता आप समझते हैं? आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो है बच्चों को तरक्की करनी है और बाबा साहब की बदौलत इस देश का संविधान हमें प्राप्त हुआ, तो उसमें हमें जागरूकता आई और जागरूकता हमारी एजुकेशन से आई। हम एजुकेशन प्राप्त करके आए, दिल्ली में जो है अध्यापक बने, दिल्ली में डॉक्टर बने, हम दिल्ली में इंजीनियर हैं। तो इस प्रकार जो है प्रासंगिकता बौद्ध धर्म की अपने आप में इसलिए है क्योंकि ये किसी आडंबर में विश्वास नहीं रखता, यहाँ कर्म में विश्वास करते हैं। जितने भी बहुत बुद्धिस्ट लोग हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं, बाकी अन्य चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। जी जी, आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को भगवान बुद्ध के विचारों के संदर्भ में? मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जब तक कोई आदमी को हम ट्रेंड ना कर दें, अर्थात किसी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को जो ट्रेंड होना चाहिए वही गाड़ी को ठीक प्रकार से चला सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहले बुद्धिज्म के विषय में जाने और फिर वो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इसके लिए हम लोग हर बार जो है अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, वहां पर हर बार श्राम नेर शिविर लगाते हैं, 10 दिन का शिविर लगाते हैं और वहां पर हम लोग अपने लेक्चरों के द्वारा जो है लोगों को ज्ञान परोसने का काम कर रहे हैं। 10 दिन का जो है शिविर लगता है और उसमें बहुत सारे जो है लगभग 50-60 लोग आकर के हर साल धम्म का लाभ लेते हैं और जो व्यक्ति एक बार ट्रेंड हो गया वो आगे भी दूसरों को ट्रेंड करने का काम करता है। समाज के लिए आप बहुत ही महती कार्य कर रहे हैं और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार सोशल मीडिया के द्वारा बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसी हमारी शुभकामना और मंगल कामना आपके साथ। धन्यवाद।